हमारी सबकी। भारत की सीमा से सैकड़ों मील दूर बसे दक्षिण पूर्वी एशिया देश लाओस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम राष्ट्र की प्राचीन सनातन संस्कृति को सहेजने के काम में जुटी हुई है। लाओस के वाट फोउ मंदिर के सर्वे में एएसआई को पता चला है कि मंदिर के गर्भगृह में के प्रांगण में शिवलिंग आज भी विराजमान है। इस मंदिर प्रांगण में शिव परिवार की नंदी पर विराजमान खंडित मूर्ति से लेकर कई शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। इस यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट के रेस्टोरेशन के काम में एएसआई की टीम साल 2007 से लगी हुई है। एएसआई के इस काम से न सिर्फ भारत और लाओस के संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि हजारों साल पहले सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हिंदू संस्कृति का चिन्ह एक बार फिर सहेजे जा सकेंगे। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एएसआई द्वारा किए जा रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा के दौरान जहां एक और इंडो पैसिफिक जो ग्लोबल साउथ के सॉल्यूशंस जैसे बड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं इस पूरे यात्रा का एक सॉफ्ट पहलू भी है। भारत और लाओस के बीच में जो सांस्कृतिक जो संबंध है उसको लेकर के कैसे और भी मजबूती मिलेगी, आपको बताएं। यहाँ पर ये जो वाट फोउ कॉम्प्लेक्स में जो अवशेष मिले हैं उसमें बुद्धिज्म और सनातन धर्म की एक मिले जुले अवशेष मिलते हैं और उसको एएसआई संरक्षण करने का काम कर रहा है। मेरे साथ डायरेक्टर हैं एएसआई में सुंदरपाल जी। सर, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बताएं कि क्या अवशेष मिले थे और कैसे हम लोग इसको संरक्षित कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आपको पता है अभी हमारा शेयर कल्चरल वैल्यूज लाओस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे भारतीय सभ्यता के अवशेष जो आपको यहाँ पे पैनल्स पे दिख रहे हैं कि हिंदू धर्म और बुद्धिज़्म के यहाँ पे इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखाई दे रहा है। उसी के कारण ये जो आर्किटेक्चर में उनके जो भी अवशेष है वो पत्थरों पे अच्छे से उनको दर्शाया गया है। तो भारत सरकार ने ये 2007 में ये पहल लिया था कि इन जो वाट फोउ जो कॉम्प्लेक्स है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको भी संरक्षित किया जाए। तो भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत में बहुत सारे मॉन्यूमेंट को संरक्षण करते हैं, तो उसी उन्होंने एएसआई को इंगेज किया इस बड़े काम को करने के लिए। एक वाट फोउ जो कॉम्प्लेक्स है एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ही बुरी स्थिति में था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 और 17 पहला फेज में काफ़ी सारे काम किया है। तो उसी अच्छे काम को देखते हुए 2018 से 28 तक एक और हमारा सेकंड फेज का एक एमओयू हुआ, जिसके तहत हम इस स्थान को संरक्षित कर रहे हैं, जिसे आपको दर्शाया जा रहा है इन चित्र के जरिए से। इंटरनेशनल कंजर्वेशन प्रिंसिपल के मापदंडों पे यूनेस्को एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के सलाह से हम इस कंजर्वेशन काम को हम काम कर रहे हैं। और लेकिन सर, बहुत बेहतरीन काम दिख रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि बिफोर आफ्टर की जो हमें तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन सर, लाओस के अलावा आसियान क्षेत्र में वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप लोग संरक्षण का काम कर रहे हैं? जी सर, हम साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया में हम काम कर रहे हैं। तापोम और प्रिय विहार में अभी काम चल ही रहा है। और दूसरा बड़ा काम हमारा म्यांमार में चल रहा है। म्यांमार में भी पहला हमारा प्रोजेक्ट जो पहले हुआ था उसमें हमने बागान में आनंदा टेम्पल का एक बहुत बड़ा काम किया था, वहाँ बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद हम इस सेकंड फेज में अभी हम जो अर्थक्वेक हुआ था 2006 के करीब में, जो अर्थक्वेक से काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ था, उससे काफ़ी, क्योंकि बागान एरिया में बहुत सारे अवशेष मॉन्यूमेंट्स है तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसका संरक्षण का काम अभी चल ही रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय सनातन धर्म की जो जड़ें कही जाती हैं कि हजारों लाखों साल पुरानी हैं, उसके अवशेष जो यहाँ पर मिल रहे हैं उनको संरक्षण करने का काम लगातार जारी है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ अजय मिश्रा, डीडी न्यूज़, लाओ पीडीआर। तो लाओस के वियंगचान से अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा